हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस में डिस्कस करने वाले क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन। याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कंसेप्ट देखा था और आज अपन उसी पे कुछ क्वेश्चंस जैसे कि लास्ट क्लास में कर भी लिए थे। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। लेकिन उसके पहले कुछ अपन डाउट डिस्कस कर लेते, जो भी तुम लोग में से जो भी स्टूडेंट्स ने डाउट्स भेजे हैं तो एक एक करके डाउट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नया टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डाउट्स में मैं आज वापस से थोड़े 3-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। डेली के हमेशा 3-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके अलावा और भी अगर किसी को डाउट्स है तो वो भेजा करो। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में और भी अगर डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। उसके थ्रू भी अपन एक एक करके 1-on-1 डिस्कस करके खत्म कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में फिफ्थ का एक 9th क्वेश्चन था जो कि 2-3 लोगों ने मुझे डाउट पूछा था। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। तो देखो, dy by dx यहाँ पे प्रूव करने बोल रहा है कि dy by dx इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो y इज इक्वल टू, जब भी ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ जाता है तो देखो x की बार x की बार x की बार x की मतलब रिपीटेशन चल रहा है। तो तुम ये जो पावर में जो लिखा है तुम इसको लिख सकते हो वापस से y। तो ये जो इक्वेशन है ये है y इक्वल टू x की पावर y। अब क्या करोगे, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आया तो क्या करोगे, लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखना अच्छे स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x। ठीक है, फिर हमें dy by dx निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 by y dy by dx। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है। तो y इंटू 1 by x प्लस log x इंटू क्या आएगा, log x इंटू dy by dx। तो इस तरीके से आएगा। अब देखो तुम्हें क्या करना है, हमेशा आंसर मैच करने की कोशिश करनी है। आंसर में देखो यहाँ पे dy by dx y log y और x के टर्म में है। तो यहाँ पे देखो log x का टर्म आ रहा है, तो log x के टर्म को तुम हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, यहाँ पे log x की देखो वैल्यू, यहाँ पे अगर देखोगे तो log x क्या दिख रहा है, तो log x दिख रहा है log y अपॉन y। तो इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो पहले तो डी बाई dx सबको एक साइड लेके आते हैं, वो लास्ट में रखेंगे। तो 1 by y माइनस लॉग x ये बाहर आ जाएगा और बचेगा बस dy by dx इज इक्वल टू y by x। ठीक है, इस टर्म को मैंने इधर भेजा, dy by dx कॉमन लिया। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस y log x अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू y by x। इसका मतलब dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, y को उधर भेजोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस y log x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y log x की तो वैल्यू पता है, log y है। तो फाइनली आंसर लिख सकते हो dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x क्या बन जाएगा, log y। हेंस प्रूव्ड। तो देख सकते हो इस तरीके से एग्जैक्टली आंसर मैच कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 पैरामीट्रिक फंक्शंस के भी कुछ डाउट पूछे थे लोगों ने, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो x का फंक्शन कुछ दिया है, y का फंक्शन कुछ दिया, उसने बोला dy by dx निकालो। तो इसका मतलब तुम्हें दो फंक्शंस दिए, दोनों t के टर्म्स में दिए है, तो तुम्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x को देखेंगे तो x देखो यहाँ पे cos इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था हमें क्या निकालना है, dy by dx निकालने के लिए dy by dx अगर निकालना है तो उसके लिए dy by dt निकालो और dx by dt निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले भी कहा था, जब भी इनवर्स फंक्शन आता है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, पहले कुछ देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे t की जगह कुछ पुट कर सकते हैं। चलो क्या पुट करें, तो t की जगह पुट कर लेते हैं cos थीटा। ठीक है, क्यों cos थीटा, क्योंकि देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये तो फॉर्मूला बनेगा। यानी अगर t cos थीटा है तो थीटा क्या बन जाएगा, cos इनवर्स t। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, देखो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू cos इनवर्स, किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखो cos इनवर्स ऑफ cos तो हट जाएगा, बस एक ही चीज बचेगी, वो है 3 थीटा। ठीक है, cos इनवर्स cos कैंसिल। तो थीटा क्या है, तो थीटा cos इनवर्स t है। तो फाइनली जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा x की वैल्यू 3 cos इनवर्स t। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है तुम्हें पहले करना आना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएट करो। अब देखो कितना आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन -1/√1 - t²।
तो ये बन जाएगा -3/√1 - t²। तो ये बन गया dx बाई dt। सिमिलरली y को भी सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ही, तो tan इनवर्स √1 - t²/t। तो देखो यहाँ पे भी t की वैल्यू क्या पुट करोगे। अब दो तीन लोगों को मुझे डाउट आ रहा था, दो तीन लोगों ने मुझे डाउट पूछा था कि सर अगर इसमें t cos थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो इसमें t अलग क्यों पुट करें, इसमें वही पुट करना चाहिए। बिल्कुल पुट कर सकते हो वही, लेकिन हमेशा ये तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए, हमें इसको दोनों टी सेम पुट नहीं करने हैं। इसको देखो हमने टी पुट किया ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, और देखो फाइनली आंसर अपन ने टी में ही कन्वर्ट करके लिखा है। तो ये बस टी जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो बस सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो चाहे तुम टी इसमें कॉस करो, ठीक है, चाहे इसमें अलग टी टैन साइन जो भी है पुट करो, लेकिन याद रखना जो भी पुट कर रहे हो ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। सिंप्लीफाई अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हें सही से तुम्हें सब्स्टिट्यूशन चूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 1 - t² का अंडर रूट है, तो याद हो तो ऐसे टाइप के सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज करते हैं, ऐसे टाइप के टर्म्स में क्या यूज करते हैं, तो t की जगह साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 - sin² cos² बन जाएगा, या फिर 1 - cos² sin² बन जाएगा। लेकिन बाहर देखो, बाहर में है tan इनवर्स, तो ये सोचना tan इनवर्स तो अंदर में tan बनना चाहिए, तो इसका मतलब अंदर में sin अपॉन cos बनना चाहिए, यानी नीचे में cos आना चाहिए। हेंस यहाँ पे भी तुम्हें t = cos थीटा ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। cos थीटा पुट करोगे तो देखो थीटा क्या बन जाएगा, cos इनवर्स t। तो देखो ये क्या बनेगा, y tan इनवर्स √1 - cos² थीटा, तो ये बन जाएगा sin थीटा, और नीचे में cos थीटा, तो देख सकते हो ये बन जाएगा tan थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, सिंप्लीफाई करना खुद से भी, ठीक है, समझ जाओगे तुम। तो ये बन रहा है y = थीटा, देयरफॉर y = क्या बन रहा है, थीटा तो है cos इनवर्स t, देयरफॉर y = cos इनवर्स t, एंड इंप्लाइज डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt आ जाएगा हमारे पास -1/√1 - t²। बस अब लास्ट स्टेप बचा है, वो है dy बाई dx निकालना। तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt है -1/√1 - t², और dx बाई dt है -3/√1 - t²। तो देख सकते हो माइनस माइनस गया, √1 - t² गया, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास dy बाई dx = 1/3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन आज का डाउट का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में थर्ड का 8 पार्ट थे एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें x t के टर्म में दिया है, y भी t के टर्म में दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन a एंड b कॉन्स्टेंट्स मानने हैं, ठीक है। तो उसने बोला है कि यहाँ पे dx बाई dy निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, करना तो एक ही चीज है। अगर तुम्हें dx बाई dy निकालना है तो तुम्हें पहले तो क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt ऊपर में निकालना पड़ेगा, और नीचे में भी dy बाई dt निकालना पड़ेगा। बस dy बाई dx और dx बाई dy फर्क क्या है कि उल्टा है, कि ऊपर में तुम्हें dx बाई dt लिखना है और नीचे में dy बाई dt लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो x = 2bt अपॉन 1 + t²। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं इस तरीके से। सोचना अभी क्यों लिख रहा हूं ऐसे, तो देखोगे अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा। 2t अपॉन 1 + t²। तो t की जगह अब मैं पुट क्या करने वाला हूं, तुम चाहिए तो t की जगह तुम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन करना है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन t की जगह तुम्हें अगर पुट कर रहे हो तो दोनों में t की जगह tan थीटा पुट करना है तो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो t = अगर tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा तो इसको पहले लिखते हैं, तो थीटा बन जाएगा tan इनवर्स t। तो देखो ये क्या बनेगा, x = b 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये बन जाएगा b sin 2 थीटा, ठीक है। तो b sin 2 थीटा बन रहा है ये। अब तुम्हें चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो कर सकते हो, लेकिन इससे डिफरेंशिएट करने पे देख सकते हो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स होता तो काम आसान होता, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं है, तो इसका मतलब तुम इसके आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। इसीलिए जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है t = tan थीटा, उससे तुम्हारा ऑफकोर्स सिंप्लीफाई तो हो रहा है, लेकिन उससे आगे वो साइन हट ही नहीं रहा है। आंसर तो हमें t के टर्म में चाहिए, हमें dx बाई dt निकालना है, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो इस पर सब्स्टिट्यूशन का कुछ खेल नहीं चल रहा है, तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ही डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो। तो नॉर्मल डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, dx बाई dt डायरेक्टली कर रहा हूं इसमें, ठीक है, बिना टेंशन लिए करो। तो ये बन जाएगा, इसमें b तो कांस्टेंट है, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो 1 + t², ठीक है, माइनस v v हो गया du बाई dx, तो du बाई dx 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। तुम चाहिए तो 2b को बाहर ले सकते हो, 2b कांस्टेंट है,
ऐसे लिख सकते हो 2b t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो v dy बाई डी एक्स इसका तो 1 हो जाएगा, माइनस u यानी t और dv बाई डी एक्स 0 प्लस 2t। ठीक है, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बस सॉल्व करते हैं, dx बाई डी टी कितना आ रहा है देखो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2b, 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा और नीचे में आएगा, इसको अलग अलग ही करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा और नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से dx बाई डी टी निकाल दिया। सिमिलरली dy बाई डी टी भी निकालते हैं अभी। तो y क्या है, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, तो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ, dy बाई डी टी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, a इंटू 1 माइनस, देखो अभी डिफरेंशिएट करना है इसमें क्वोशिएंट टू लगा के, तो v यानी 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस 2t आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम लोग भी करना अच्छे से इसको, माइनस u 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2t और वापस से नीचे में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू a, क्या बन रहा देखो, तो ये बन जाएगा 2t, जी तो कॉमन ले सकते हो पूरे में से, तो ये बन जाएगा 2t कॉमन, 2at बन जाएगा बाहर और बचेगा क्या, तो ये बचेगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देख सकते हो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वन, तो फाइनली आएगा -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली अगर लिखना है तो dy बाई डी टी तुम चाहिए तो लिख सकते हो इस तरीके से, -4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। बस अब तुम्हें क्या निकालना है, dx बाई डी वाई निकालना है, तो उसी को निकालते हैं। देखो यहाँ पे y और x के टर्म्स में ही दिया पूरी कहानी, तो देखते हैं। तो dx बाई डी वाई, ये dy बाई डी टी है, सॉरी dy बाई डी टी आया है और यहाँ पे dx बाई डी टी आया है। तो देखो दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर में dx वाला है तो ऊपर में ये पहले लिखोगे, तो 2b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे -4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो तुम यहाँ पे चाहिए तो कैंसिल करना तो कर सकते हो, लेकिन मैं क्या दिमाग लगाऊंगा अभी, देखो मैं यहाँ पे बस एक 1 प्लस टी स्क्वायर को हटा दूंगा कैंसिल करके। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूले में ये वाला बन रहा है, क्योंकि y और x के टर्म में चाहिए। तो देखो ये जो टर्म है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2b इंटू y अपॉन ए। देख लो y अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी वो, और नीचे में -4a। ठीक है, तो देखो चाहिए तो मैं -4 में से बस एक 2 निकाल लेता हूं, -2a, तो देखो बचा क्या 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अगर देखोगे तो वो बन जाएगा x अपॉन b। बस तुम्हारा आंसर रेडी है। तो ये 2 कैंसिल, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो dx बाई डी वाई हमारे पास आ जाएगा क्या, तो dy ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस तो आएगा ही क्योंकि नीचे में एक माइनस है, बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ऊपर में एक y बचेगा और नीचे में आएगा a स्क्वायर आ जाएगा और एक x बचेगा। तो देख सकते हो एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, उसके भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर यहाँ पे अगर कुछ और स्टेप्स लगाना है वो भी लगा सकते हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर टी के टर्म में दिख रहा है क्या, नहीं, तो तुम यहाँ पे ही ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन का दिमाग लगाओ कि ताकि ये दोनों जो टर्म्स है वो टी के रिस्पेक्टिव हो जाए, बस फंक्शन बन जाए y और x में। जैसे कि तुम अगर देखोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स लिख दो इसको, यहाँ पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पे b को नीचे भेजो, यहाँ पे a को नीचे भेजो, और दोनों को स्क्वायर में ऐड करके देखो, तो अपने आप कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई करते हुए तुम्हें कुछ दिखेगा, चीजें करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या करना है। ठीक है, बस क्या करना कि दोनों को स्क्वायर, a को इधर भेजो, b को इधर भेजो और दोनों को स्क्वायर में ऐड कर दो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कुछ कैंसिल हो जाएगा टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई करके देखो, अपने आप कुछ ना कुछ तो टर्म्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके देखना है तो देख सकते हो। एक बार ये देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं तो हिंट देता हूं कि क्या x बाय बी का होल स्क्वायर प्लस y बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो क्या आएगा 2t, जो भी है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा
तो उस तरीके से कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हो एक्स और वाई में पूरी इक्वेशन बन जाएगी और पूरा सॉल्व करना। टी के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा इक्वेशन, एक बार ट्राई करके देखो, जमा तो अच्छी बात है, नहीं जमा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेथड है हमारे पास। चलो लिख रहे हैं डाउट्स को अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, अपना आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, देखो नाम में ये कि ऊपर के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे कि होंगे उनको क्या बोले, जैसे कि तुमने ऑलरेडी बहुत पहले चीजें सीखी है कि अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट को जब तुम एक बार डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है। स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वेलोसिटी आती है हम बोलेंगे। और वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएट करते हो वापस से विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आता है। और एक और चीज, अगर एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जर्क बोलते हैं उसे। तो जो भी है वो सब चीजें हैं कि क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसी को कहते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आता है। तो वही सब चीजें हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हायर डिफरेंशिएशन, कि एक ही फंक्शन को 2 बार 3 बार 10 बार 1000 बार जितनी बार भी डिफरेंशिएट करना होगा वो सब चीजें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस नोटेशंस इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें याद रखने हैं। तो देखो सपोज एक हमारा फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, इट इज डिफरेंशिएबल, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। हमेशा मैं डिफरेंशिएबल की कंडीशन लगाते रहूंगा क्योंकि डिफरेंशिएबल जब होगा तभी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका मतलब यही है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। देयरफॉर देन ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स या फिर इसको कई बार डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अपन जब लिमिट्स के फॉर्म में देखेंगे तो वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। बोर्ड्स वालों के लिए यानी न्यूक्लियस वालों के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बस देखते जाओ। तुम्हें जितना याद रखना है मैं बताऊंगा कितना याद रखना है, ठीक है, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एफ डैश एक्स ये होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ऑर्डर इसका 1 है कि पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं कि एफ डैश एक्स बी, अगर अपना जो एफ डैश एक्स है वो भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, देन इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं डी ऑफ डी एक्स एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा, किसको, डी वाई बाई डी एक्स को। डी वाई बाई डी एक्स जो था उसको वापस से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो अपन उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये नोटेशन याद रखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब इसको इसके तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स का भी डैश एक और डैश, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको एफ डबल डैश एक्स। और अगर लिमिट्स के फॉर्म में देखा जाए तो इस तरीके से आएगा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन था तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश फंक्शन आएगा। तो एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एच। तो ये जो है इसको बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स, या फिर कई किताबों में इसको एफ ऑफ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। 2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया 2, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर ऐसे लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज, ऐसे लिख देते सीधा जैसे ऊपर लिखा था, इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ डबल डैश एक्स, ये जो एफ डबल डैश एक्स है ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा एफ थ्री एक्स, कई किताबों में इसको एफ थ्री एक्स ऐसे लिखते हैं, या फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखना है यहाँ पे तो ये ऐसे लिख सकते हैं डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसे जब तक वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब तक वो ऐसे डिफरेंशिएट करते जा सकते हो, ठीक है। तो सपोज ऐसे जा रहे हैं और nth डिफरेंशिएशन देखना है तो उसको अपन लिखते हैं, देखो n टाइम्स डैश तो बैठते लिखूंगा नहीं, तो मैं इसको इसलिए ये वाला नोटेशन इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि अगर जब अपन उसको 1000 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1000 बार डंडी डालने की जरूरत नहीं है, सीधा एफ 1000 लिख दो, एफ एन एक्स। तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एन वाई बाय डी एक्स एन, दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सब चीजें हैं कि फंक्शन को बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करते जाना है, ठीक है। बस
यही करते जाना। चलो, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन जितनी बार करते जाओगे जब तक फंक्शन को डिफरेंशिएबल रहेगा उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, और अगर उसने जो भी डिफरेंशिएट पूछा वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। कई बार नोटबुक्स के अलग अलग नोटबुक्स में कुछ अलग मेथड भी दिए रहते हैं, जैसे कि y तो f ऑफ x है, तो y ऑफ वन कई बार ऐसे लिखते हैं, या फिर कई बार नोटबुक्स में ऐसे भी लिखते हैं y ऑफ वन, y ऑफ टू, y3, y4 आर, ऐसे सुवंटल कर देते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो कई किताबों में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि y1, y2, y3, y4, यानी ये जो है ये y1 मतलब पहला डिफरेंशिएशन, y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया, y3 मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया, ये 3x का मतलब y3 है, y4 मतलब 4 बार, ऐसी yn मतलब n टाइम्स। ठीक है, तो ये तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, yn लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। उसने बोला यहाँ पे फर्स्ट फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई dx। तो देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स स्क्वायर ई की पावर, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस ई की पावर एक्स वी डी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स चाहिए तो कॉमन ले लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देख सकते हो हमारा पहला डिफरेंशिएशन हो गया है। वापस से अगर डिफरेंशिएट करना है यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालना है, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ तो यहाँ पे दिया नहीं है तो ऐसे ही लिखो इसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को अगर निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से देखो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ई की पावर एक्स वैसे का वैसे ही, यू वी डैश, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, तो ये हो जाएगा यू वी डैश प्लस वी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और u डैश, तो e की पावर इसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही रहने वाला है। तो देखो ये क्या बन रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे e की पावर x जो है वो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फाइनली जब लिखोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इस फंक्शन को जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरीके से आएगा। अगर मान लेते हैं अगर ये फंक्शन सपोज डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहता कि एक गाड़ी है वो इस फंक्शन पे ऐसे जा रही है, इसी रोड पे जा रही है, जिसको अपन फंक्शन को इस ट्रैजेक्टरी से अपन डिनोट कर रहे हैं एक्स को ई की पावर एक्स, तो इसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो इस स्पीड इस रेट से चेंज होगी। ठीक है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो ये रहेगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्यों निकालते हैं अपन ये सब चीजें, क्योंकि अपन किसी भी इंस्टेंट पे निकालना है, तो किसी भी इंस्टेंट पे x की वैल्यू सपोज 1 पे निकालना है तो 1 पे निकाल सकते हैं। यूजुअली ये x की जगह बस t रहता है, क्योंकि जब वेलोसिटी टाइम रहता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन वो सब t के रिस्पेक्ट में रहता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट t के टर्म में दिया है, डिफरेंशिएट करो, वापस से डिफरेंशिएट करो, तो ये सब चीजें तुमने ऑलरेडी पहले की है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वापस से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो e के पावर x वैसे का वैसे ही, sin 2x, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन आएगा cos 2x। ठीक है, और इनटू एक और 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया पहला, प्लस u v डैश हो गया, प्लस v यानी sin 2x u डैश, तो e के पावर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, तो कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 2 cos 2x प्लस sin 2x। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएशन तैयार। लेकिन हमें सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो e की पावर एक्स, वापिस देखो ये एक फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो v u v डैश, तो v डैश क्या बनेगा देखो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 तो वैसे का वैसे ही, cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x। ठीक है, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2, तो ये तो हो गया इसका, प्लस sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और इंटू 2, तो ये हो गया u v डैश हो गया, अब प्लस योर v यानी ये पूरा टर्म लिख दो 2 cos 2x प्लस sin 2x
और यू डैश ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो देख सकते हो सब में से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ले लेते कॉमन। बचेगा क्या देखो, ये बचेगा -4 sin 2x प्लस 2 cos 2x, यहां पे देखो +2 cos 2x प्लस sin 2x। तो इस तरीके से ये भी डिफरेंशिएशन होने का ऐसे बन जाएगा। और फाइनली जब आंसर लिखोगे सिंप्लीफाई करने के बाद वो कुछ दिखेगा इस तरीके से 2 cos 2x 2 cos 2x, तो ये बन जाएगा 4 cos 2x और -4 sin 2x प्लस sin 2x, तो ये बन जाएगा -3 sin 2x। तो इस तरीके से डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का हमने निकाल लिया है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इस टॉपिक के अंदर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इस पे तुम पूरी एक्सरसाइज पूरी खत्म कर सकते हो इसी के बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे, पहले इतना अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इतने एग्जाम्पल्स करते हैं फटाफट। तो एग्जाम्पल 2 में देखो फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर दिस। तो यूजुअली लोग जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें यूजुअली लोग मात खाते हैं, ठीक है। इसमें गलतियां क्या करते हैं तो देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पे वापस एक अलग फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन दिया है, एक्स भी थीटा के टर्म में, वाई भी थीटा के टर्म में है, और ऐसे टाइप की अगर चीजें दी है तो अब तुम्हें डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। लोग यूजुअली गलतियां क्या करते हैं कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। लेकिन सोचो अगर मैं इसको निकालता, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डी एक्स बाय डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डी वाई बाय डी थीटा, ठीक है, ए वापस से कांस्टेंट है, ये तो बन जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा। एक बार खुद से डिफरेंशिएट करके देखना। तो हमें डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इसको डी स्क्वायर एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर कर लेते हैं, इसको भी डी स्क्वायर वाई बाय डी थीटा स्क्वायर कर लेते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर एक्स मिलने वाला है। हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, एग्जाम में 0 नंबर आएगा नहीं तो, ठीक है। तो इसलिए करना क्या है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर यूज करोगे। डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये निकाल लो पहले, सबसे पहले डी वाई बाई डी थीटा ए साइन थीटा है, और ये है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो रहा है। ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और इसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये सब हाफ एंगल के फॉर्मूलेस, 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 एक गया, तो बचेगा डी वाई बाय जो डी एक्स है वो बचेगा क्या, कॉट थीटा बाय 2। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। लेकिन हमें डी वाई बाय डी एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स का भी डी बाय डी एक्स, इसका मतलब भी वो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, अब तुम्हें वापस से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसको क्या लिखोगे, तो डी, पहले इसको लिख लेते, चलो तुम लोग अच्छे समझ में आएगा। इसको लिख देता हूं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, राइट। डी वाई बाय डी एक्स तो निकाला मैं भी, तो डी बाय डी एक्स कॉट थीटा बाय 2। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे थीटा के टर्म्स में, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चेन रूल का यूज होगा। तो देखना ध्यान से, कॉट का डिफरेंशिएशन, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, तो वो रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और अंदर में थीटा बाय 2 तो वैसे का वैसे ही। फिर थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन, अंदर में थीटा है ना, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो थीटा बाय 2, तो हाफ तो आएगा ही, डिवाइड बाय 2 तो आएगा ही, इनटू एक और क्या आएगा, थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा, डी थीटा बाय डी एक्स। और फाइनल जो स्टेप में लिखोगे वही अपना मेन खेल है। देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वल टू, देखो क्या बन रहा है, माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू, तो देखो ये डी थीटा बाय डी एक्स है, हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा है ऑलरेडी, तो उसका यूज करेंगे, तो उसका रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1 अपॉन, देखो डी थीटा बाय डी एक्स चाहिए यहाँ पे, डी थीटा बाय डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तुम चाहिए तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं थोड़ी सी जगह यूज कर रहा हूं यहाँ पे लिख देता हूं थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो देखते जाना अभी कैसे यूज करते हैं इसको।
तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये फाइनल जब आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर आएगा देखो इस तरीके से कुछ, माइनस 2 तो नीचे आ रहा है तो 2 एक और 2 यहाँ पे है तो 4 हो जाएगा, और a भी नीचे आएगा तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ 4a। बाकी क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर में कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर साइन स्क्वायर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेप है, ये वाली जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और तुम्हें अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स नॉर्मल मेथड से निकालोगे जो कि अपन ने सीखा है, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे डी थीटा बाई डी एक्स आएगा ड्यू टू चेन रूल, क्योंकि थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। लेकिन हमें डी थीटा बाई डी एक्स पता है क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा पता है, डी एक्स बाई डी थीटा ये है तो डी थीटा बाई डी एक्स उसका रेसिप्रोकल। इस तरीके से अपना आंसर फाइनल आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना इसमें आंसर थीटा के टर्म्स में ही आएगा, जैसे कि इसमें देखो अभी इसी को सेम चीज है बट यहाँ पे थीटा की जगह लास्ट में पुट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, डी वाई बाई डी थीटा साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस थीटा। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल, इन दोनों का डिवीजन, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, अब 3 तो कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा, पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होता है 2x तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन, फिर इंटू साइन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन थीटा का तो बन जाएगा कॉस थीटा, और एक और चीज लास्ट चीज इंटू थीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी थीटा बाय डी एक्स। बस अब हो गया ऑलमोस्ट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो क्या आ रहा है, इसको तुम लिख सकते हो क्या कुछ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो बन जाएगा 3 साइन 2 थीटा, 2 थीटा ब्रैकेट में लिख दो, और डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाय कॉस थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको चीज ऐसे लिख सकते हैं। तुम चाहिए तो इसको ओपन ही करके रखो, फालतू में मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रख दिया, इसको ऐसे ही ओपन करके रखो तो ये बन जाएगा 6 साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा 6 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, तो उसका यूज करेंगे तो थीटा पाई बाय 2 पुट करो तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है साइन 90, तो वो होता है 1, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो जब पैरामेट्रिक फंक्शन देते हैं और डबल डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये प्रोसीजर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, बोर्ड्स में भी आएंगे और ऑफ कोर्स जेईई मेंस में भी पूछता है इस पे, तो ये सब आना चाहिए। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 3, ये भी एक अच्छा टिपिकल क्वेश्चन है जो प्रॉपर बोर्ड में पूछता है, ये वाला क्वेश्चन मैंने जो भी लिए क्वेश्चन वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 सो दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, देख सकते हो यहाँ पे y को x के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या मिलेगा, a तो कॉमन है, ऐसे लिखते चलो स्टेप बाय स्टेप, a कॉमन है, x स्क्वायर का 2x, 2h कांस्टेंट कॉमन, xy तो xy का प्रोडक्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसके बाद b y स्क्वायर को लिखना पड़ेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो देखो ओपन करते हैं अभी 2ax प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 2 सब में से कॉमन लेके ना उधर राइट हैंड साइड में डिवीजन में डाल दो तो वो हट जाएगा 2। अब जो भी नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है सबको उधर भेजो, और जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको कॉमन लो। तो देखो एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, जो नहीं डबल अंडरलाइन किए उनको उधर फेंक रहा हूं, तो माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई। ठीक है, दोनों टर्म्स को उधर भेजा, माइनस कॉमन लेके भेजा उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। अब लोग यूजुअली गलतियां क्या करते हैं, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और बोर्ड में आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? तो देखो, माइनस अगर मैं ऊपर में और नीचे में, ठीक है, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें एक्स और नीचे में भी एक सेम चीज एच एक्स प्लस बी वाई, और यहां पे भी यहां पे पहले y लिख देता हूं, y बाय एक्स। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स और y किया है। क्यों किया है समझ में आएगा, क्योंकि देखो इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर भेज रहा हूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई इंटू वाई, और नीचे बनेगा यहां पे y को अंदर भेज रहा हूं एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, तो यहाँ पे इक्वेशन को देखो, ये जो इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो अगर मैं टू एच एक्स वाई को दो में स्प्लिट करता हूं, एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस ऑफ एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो देखो ये जो माइनस ऑफ इसका जो टर्म है, ये टर्म पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स देखो कितना सिंपल अच्छे फॉर्म में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस वाई बाई एक्स। और एक बार तुम्हारा ये काम हो गया है तो बस एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो देखो क्या मिलेगा। तुम चाहिए तो एक्स को इस साइड लेके डिफरेंशिएट करना तो कर सकते हो, ऐसे इस तरीके से एक्स वाई डैश, अच्छा ये मैंने बताना भूल गया, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश में लिख सकते हैं, शायद मैंने बहुत पहले बताया था। डबल डैश का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। ट्रिपल डैश का मतलब ट्रिपल डिफरेंशिएशन। वाई के ऊपर डैश है मतलब उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, देखो सिंप्लीफाई करके एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, लेकिन मुझे डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, जगह कम है तो इसी एक स्टेप में ही कर रहा हूं। देखो प्रोडक्ट लगाएंगे आप, तो ये बन जाएगा एक्स वाई डैश को भी एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल यू वी डैश, तो ये बन जाएगा वाई डबल डैश प्लस वी यानी वाई डैश इंटू एक्स, वन हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करो तो y का डिफरेंशिएशन y डैश। तो देखते जाओ y डैश और y डैश कैंसिल आउट एक साइड जाके, और x y डबल डैश इक्वल टू 0, देयरफॉर x तो 0 होगा नहीं, y डबल डैश इक्वल टू 0, या फिर ऐसे जैसे दिखा है वैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिया है आज का, तो इसको समझो अच्छे से, और अगर कोई भी डिफिकल्टी कोई भी दिक्कत जा रही है तो इसको पूछो। फिर आज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मेरे को एक और जस्ट 2-3 एग्जांपल्स और कराने हैं, उसके बाद में खत्म हो जाएगा टॉपिक की वैसे, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं आज। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। 2y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1, बहुत लोग ये ऑलरेडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन को वो बोलेगा कि इक्वेशन को सॉल्व करो। 4x स्क्वायर माइनस 1, y2 का मतलब मैंने बताया ऑलरेडी, y2 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चल तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2, मैं सीधा लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट करने के बाद y बन जाएगा y1, क्योंकि मुझे y1 y2 के टर्म में चाहिए, तो 2y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अगर एलसीएम लेंगे और 2 यहाँ पे सॉल्व करते चलो, 2y1 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 2 तो एलसीएम में आ गया है, तो ऊपर में आएगा देखो इस तरीके से कुछ, x प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, नीचे में आएगा हमारे पास 2 एलसीएम है, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो बन के आएगा, तुम्हें खुद देखना है अच्छे से। मैं इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा 4, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, y1 इज इक्वल टू क्या आएगा देखो। अब ये जो ऊपर में जो चीज है वो क्या है देखो, तो ऊपर में ऑलरेडी हमने पहले लिखा था
तो वो 2y उसको लिख सकते हैं, हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो फाइनली आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू y। ठीक है, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ, एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो उसको भी करेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज है, या फिर अगर स्क्वायर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लास्ट स्टेप में भी स्क्वायर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो डिफरेंशिएटिंग वापस से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि इसको तुम लोग y सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, वैसे ही रहोगे तो पूरा कचरा हो जाएगा। अच्छे से प्रॉपर दिमाग लगा के सोचना है कि तुम्हें ये इक्वेशन बनानी है। देखो कुछ ना कुछ तो पास में आते हुए दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कुछ आ रहा है, y1 बाय लेकिन y2 चाहिए, तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे आया था, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, सबसे पहले 2 कांस्टेंट। ठीक है, तो u एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वैसे ही रखा। ठीक है, y1 का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो y2 बन जाएगा हमारे पास, प्लस ये हो गया u v डैश प्लस v, यानी क्या बनेगा y1 वैसे का वैसे ही, और u डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखना है, तुम्हें मैंने कहा था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 1 चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन जब करोगे, यहाँ पे आगे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का तो 0, तो 2 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी इसको लिख देता हूं y1, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे y1 तो आना ही पड़ेगा। बस अब इसको ओपन करके सॉल्व करना है। देखो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट 2 बार आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस यहाँ पे आएगा x y1 इज इक्वल टू, और नीचे जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैं उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, उसको उधर भेज रहा हूं, y1 अंडर रूट, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1। ठीक है, लेकिन अभी भी पूरा आंसर हुआ नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे एक और चीज मिसिंग है, वो है ये देखो, ये जो चीज है यहाँ पे y भी आ रहा है आंसर में, तो तुम्हें इस चीज को देखो यहाँ पे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल टू y/2 लिख सकते हो। बस उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, देखते जाओ बस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, इसको पूरा लिख दिया मैंने y/2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4x y1, और यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, इसको माइनस y करके ऐसे लिख दो, और बस वेरीफाई करो यही आंसर आ रहा है कि नहीं। 4x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4x y1 माइनस y इक्वल टू 0। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड्स में। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना, लेकिन दिमाग लगा के डिफरेंशिएट करो, अंधाधुंधी मत डिफरेंशिएट करो। हर बार यही देखना कि जो भी इक्वेशन बन रहा है उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में ऑब्टेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो फिर तुम्हारा काम बढ़ने वाला है, लास्ट में बड़ा सा कुछ आंसर आएगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करने में बहुत लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इससे अच्छा क्या है कि पहले जो जो सब्स्ट आ रहा है ऊपर से सब्स्टिट्यूशन करते जाओ और डिफरेंशिएट करते जाओ। ठीक है, इसको लिख लो। आगे एक लास्ट टॉपिक है, एक और स्लाइड में खत्म कर रहा हूं, तो इसको लिखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक और मैं चीज बताऊंगा, nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है, किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव, जिसको अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने बोर्ड के सिलेबस में हटाया गया है। बोर्ड्स में अभी जो भी है ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो यहाँ से तुम लोग न्यूक्लियस वालों को नहीं देखना है तो नहीं देख सकते, अपने पे चॉइस है, क्योंकि ये सब चीजें बोर्ड्स में नहीं पूछने वाला है। लेकिन मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेंस में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो इसलिए फ्लैश एंड एरो वालों को तो देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें बहुत कुछ चीजें यूज होगी। तुम लोग अगर सोचोगे तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो nth डेरिवेटिव निकालना है, हमें n पता नहीं है, हमें बस बोल रहा है कि n टाइम डिफरेंशिएट करो और बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। जैसे कि बहुत सिंपल सा फंक्शन लिया है x की पावर m, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स और बताना है कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज सोचो, अगर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर n के टर्म में कुछ आएगा, क्योंकि n टाइम्स कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो n के टर्म्स में कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, और जो भी ऑफकोर्स ये जो टर्म्स है उसके टर्म में भी तो आएगा ही। ठीक है, तो तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारा मेथड, तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होने वाला है कि पहले 3 डिफरेंशिएशन निकालने हैं। हर क्वेश्चन में जो भी है nth डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है, पहले 3 से लेकर 4 या फिर 3-4 जितने निकालने निकालो।
लेकिन पहले 3-4 डिफरेंशिएशन तुम्हें निकालना है, यानी एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये तो मिनिमम निकालना है। अगर लगे तो एफ फोर्थ डैश भी निकालना पड़ सकता है। तो मिनिमम 3 डिफरेंशिएशन पहले निकालो और उन 3 डिफरेंशिएशन को अच्छे से एनालाइज करो और पैटर्न निकालो कि अगर अच्छा इसी पैटर्न से डिफरेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ रहा है तो अच्छा जब मैं n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो ये दिमाग में प्रोसीजर रखते हुए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल x की पावर m का। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे y इक्वल टू x की पावर m है। ठीक है, तो dy बाई dx करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा mx की पावर m माइनस 1। वापस से डिफरेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखेंगे तो ये बन जाएगा m तो कांस्टेंट है बाहर, x की पावर m माइनस 1 का वापस से m माइनस 1 आ जाएगा सामने और ये बन जाएगा m माइनस 1 माइनस 1 तो m माइनस 2 बन जाएगा। सिमिलरली डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं। ठीक है, डी एक्स क्यूब करते हैं तो ये बन जाएगा m और m माइनस 1 दोनों कांस्टेंट है और एक और चीज क्या आएगी, m माइनस 2 नीचे उतर के आ जाएगा और ये बन जाएगा x की पावर m माइनस और एक कम हो जाएगा 3। तो देख सकते हो बार बार डिफरेंशिएशन जो हो रहा है यहाँ पे लिख दो चाहिए तो y1, y2, y3 ऐसे सो ऑन जाएंगे तो मुझे yn के बारे में सोचना है, यानी dn y बाय dx की पावर है। तो देखो बट ऑब्वियस यहाँ पे पैटर्न तो देख ही जाओ कि क्या जा रहा है, m फिर m माइनस 1 फिर m माइनस 2 फिर m माइनस 3 ऐसे जाते रहेगा। कहां तक जाएगा, n टाइम डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे अगर 4 होता ये 4 डिफरेंशिएशन होता तो यहाँ पे 3 आता। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे आएगा m माइनस n माइनस 1। देखो एक कम है हमेशा, 2 है तो 1, 3 है तो 2, तो n है तो n माइनस 1। और x की पावर में भी यहाँ पे क्या आएगा, देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो m माइनस मतलब 1 है, सेकेंड तो 2 है, थर्ड तो 3 है, तो n तो यहाँ पे x की पावर m माइनस n बन जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे तुम्हारा आंसर तो तुमने निकाल लिया यूजिंग पैटर्न, लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने के लिए है कि m और n में कंडीशन तो कुछ दिया नहीं है, बस बोला है कि m पॉजिटिव है। तो m पॉजिटिव है तो यहाँ पे m और n में अगर सपोज मान लेते हैं कि m की वैल्यू n से बहुत छोटी हो गई या फिर m की वैल्यू n के बराबर हो गई, सपोज एग्जांपल लेते हैं अगर मैं x क्यूब बोलता हूं, ठीक है, तो x क्यूब का अगर मैं 10th डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, दूसरी बार करेंगे तो 6x, तीसरी बार करेंगे तीसरी बार करेंगे तो 6 और इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 और 0 का डिफरेंशिएट तो 0 0 होते जाएगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न तो आ रहा है लेकिन एक पॉइंट के बाद ये तो 0 होना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये देखो यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन और फोर्थ के बाद ये 0 होना चालू हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, जब m और n की वैल्यू बराबर हो रही है, जब m और n अगर इक्वल हो रहा है तब एग्जैक्टली ये x का टर्म हट जाएगा और एक कांस्टेंट बनेगा। और m अगर n से अगर उसके बाद की वैल्यू ले रहा है, यानी m की वैल्यू अगर n से उसके बाद छोटी हो गई तो इसका मतलब वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होते जाएगा। देखो जैसे कि केस 1, अगर m अगर n से बड़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो m अगर n से बड़ा है तो m की वैल्यू n से बड़ी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती रहेगी और x की पावर में कुछ ना कुछ तो आते रहेगा। जब तक x बचेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जब m इज ग्रेटर देन n है तो हम लोग लिख सकते हैं सीधा डिफरेंशिएशन y m माइनस 1 m माइनस 2 सो ऑन टिल m माइनस n प्लस 1 x की पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला एकदम वैलिड है, लेकिन कब, जब m इज ग्रेटर देन n। लेकिन जैसे ही m की वैल्यू n के बराबर हो गई तो देखो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन m और n इक्वल हो गया तो ये तो 0 हो गया, x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होगा, वो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा तो x हट जाएगा और बचेगा क्या, m माइनस 1 m माइनस 2 और m और n इक्वल है तो ये 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर देखोगे तो यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब ये बन जाएगा y ऑफ n इज इक्वल टू m फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर अपना। तुम जो देख सकते हो जब थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, m अगर 3 है, थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो देखो m फैक्टर आ रहा है, यानी 3 फैक्टोरियल आ रहा है। चेक करो 3 फैक्टोरियल। तुम चाहिए तो m फैक्टर लिखो या फिर इसको n फैक्टर लिखो, दोनों मान द सेम थिंग है ना, क्योंकि m और n इक्वल ही है। ठीक है, तो इस केस में m फैक्टर आंसर आएगा।
बट इसके बाद अगर इसको और भी आगे डिफरेंशिएट करते हैं केस 3 में, जब m की वैल्यू n से भी छोटी हो जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू से छोटी हो गई, तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, nth जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इस पावर से ज्यादा हो रहा है। देखो 4 m की वैल्यू यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो फोर्थ डेरिवेटिव का आगे जो भी है सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो इसका मतलब y ऑफ n विल बी इक्वल टू 0, जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला जो टर्म है, ये जो m इक्वल टू n वाला केस है उसमें कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट के बाद जो भी डिफरेंशिएशन करोगे वो तो 0 है, इसलिए इस तीन केसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुमने फैक्टोरियल तो सीखा ही है, तुम इसको और भी सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो कि इसके आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कि ये बन जाएगा m फैक्टोरियल, और आगे में n-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये तुम्हें ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, दोनों वन में सेम थिंग है। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे करना है डिफरेंशिएशन। पैटर्न देखो अपने आप, पैटर्न देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि चलो एक और देखते हैं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे इसका कितना आएगा, तो ये बन जाएगा ये तो क्या है, ax प्लस बी की पावर -1 है, राइट, तो ये बन जाएगा -1 ax प्लस बी की पावर -2 इंटू ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो है a, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी y1 बन जाएगा हमारे पास -1 ax प्लस बी की पावर -2। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, -1 तो वैसे का वैसे ही, a भी वैसे का वैसे ही, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आएगा, ax प्लस बी की पावर -2 -1 तो -3 बन जाएगा, और इंटू ax प्लस बी में एक और डिफरेंशिएशन आएगा a, इसका मतलब y2 बन जाएगा, चलो देखते हैं, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा +1 इंटू 2a, ठीक है, क्योंकि 2 भी आ रहा है, मैंने यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऐसे लिखते चलो, क्योंकि देखो साइन बार बार चेंज होने वाली है, पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे 2a लिख दिया, और ax प्लस बी की पावर -3। चलो एक और करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा तुम लोग सब। तो ये बन जाएगा डी, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 और 2a तो वैसे के वैसे ही, +1 2a, अब इसका डिफरेंशिएशन आएगा -3 ax प्लस बी की पावर -3 -1 -4, और एक और a एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज भूल गया, यहाँ पे a और यहाँ पे भी एक a था, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a², तो ये बन जाएगा y3 इज इक्वल टू, देखो प्लस और माइनस माइनस बन रहा है, तो -1, और यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 2 इंटू 3, तो इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 2 इंटू 3, ठीक है, तुम चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख सकते हो 1 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू a, फिर यहाँ पे लिख सकते हो 1 इंटू 2, फिर यहाँ पे लिख सकते हो, पैटर्न में बना रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, 1 इंटू 2 इंटू 3, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, a³ क्योंकि a स्क्वायर और a है तो a³ और ax प्लस बी की पावर -4। तो देखो अपने आप पैटर्न दिखते हो, मतलब अपने आप पैटर्न बन रहा होगा कि अगर तुम d nth डेरिवेटिव निकालना है, dn बाय डी की पावर dx की पावर है, ऐसे dxn, तो क्या दिखेगा, तो देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इसका मतलब ये देखो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर 1 है तो माइनस नेगेटिव, 2 है तो पॉजिटिव, 3 है तो नेगेटिव, 4 है तो पॉजिटिव, इसका -1 की पावर n तो आना ही है, देखो n की वैल्यू 1 तो नेगेटिव, 2 तो पॉजिटिव, 3 तो नेगेटिव, तो अपने आप ये तो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट खत्म। फिर देखो उसके बाद 1, फिर 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो जब n टाइम्स करेंगे, देखो 1 है तो 1, 2 सेकेंड डेरिवेटिव तो 1 इंटू 2, थर्ड डेरिवेटिव है ये क्यूब है, थर्ड डेरिवेटिव 1 इंटू 2 इंटू 3, nth डेरिवेटिव है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, सो ऑन टिल ऐसे n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा, तुम चाहे तो इसको लिख सकते हो n फैक्टोरियल। और फाइनली देखो यहाँ पे 1 डेरिवेटिव तो a के आ रहा है, ठीक है, मैं इसको ऐसे सेपरेट करके लिखता हूं, a के आ रहा है, दो सेकेंड डेरिवेटिव करो तो a स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव करो तो a³, तो nth डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर n, और फाइनली ax प्लस b तो सब में आ ही रहा है, और पावर में कितना आएगा, तो देखो पहला डेरिवेटिव तो -2, दूसरा तो -3, तीसरा तो -4, तो मतलब एक माइनस में एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो -n -1, देखो 1 तो अगर n की जगह 1 पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव तो -2, सेकेंड डेरिवेटिव तो -3, इस तरीके से।
तो हमारा फाइनल जो वाई एन है उसको मैं अगर अच्छे से लिखूं तो -1 की पावर एन एन फैक्टोरियल ए की पावर एन, तुम चाहिए तो दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो -a की पावर एन, ठीक है, इसको मैंने साथ में लिखा है, तो -a की पावर एन एन फैक्टोरियल ax प्लस बी की पावर -n-1, या फिर तुम इसको अगर अच्छे से लिखना है शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकते हो -a की पावर n, इस तरीके से -a की पावर n n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b की पावर n+1। तो ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव, देख सकते हो n के टर्म्स में आएगा, ठीक है। बेसिकली सीक्वेंस सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज को अगर अच्छे समझ में आया तो तुम लोग को ये सब करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। एक और करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, खत्म कर रहे हैं। इसके बाद dy/dx 1/x है, तो d²/dx² क्या रहेगा, यहां पे लिख देता हूं x की पावर -1 है, तो इसके बाद क्या आएगा -1 x की पावर -2, ठीक है। d³ क्या आएगा, तो आएगा -1 इंटू -2, ठीक है। तुम चाहिए तो इसको लिख सकते हो, लिखते हैं पहले तो -3, तो ये बन जाएगा +1 इंटू 1 इंटू 2 एक्स की पावर -3, इस तरीके से जैसे ऊपर क्या था सेम वैसे ऑब्टेन हो रहा है। चलो एक और निकालते हैं, फोर्थ वाला भी निकालते हैं अपना, तो समझ जाओगे पैटर्न क्या ऑब्टेन हो रहा है। तो d4 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो +1 तो वैसे का वैसे ही, 1 इंटू 2 तो वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक और -3 है, तो एक माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, तो चलो लिख लेते हैं पहले तो 1 इंटू 2 -3 एक्स की पावर -4, तो ये क्या बन जाएगा -1 साइन चेंज हो रही है, वापस से देखो माइनस साइन चेंज हो गई, 1 इंटू 2 इंटू 3 और x की पावर -4। तो बस पैटर्न ऑब्टेन करोगे तो y n यानी nth डेरिवेटिव निकालोगे, dny/dx की पावर n अगर निकालते हो तो देखो क्या मिलेगा, -1 की पावर। अब देखो अगर सेकेंड है तो -1 आ रहा है, 3 है तो +1 आ रहा है, 4 है तो -1 आ रहा है, इसका मतलब -1 की पावर। अभी ऑप्शन तो बहुत सारे यहाँ पे, तुम चाहिए तो n-1 लिख दो। देखो n की जगह अगर देखो 2 आ रहा है तो 2 - 1 1, तो -1 की पावर 1, देखो -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका तो काम हो गया। फर्दर अब ये देखो 3 है तो ये देखो ये 1 इंटू 2, 4 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 5 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, n है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, सो अनटिल n-1 तक जाएगा, n है तो n-1 तक, और फाइनली x की पावर माइनस, तो देखो 3 है तो -3, 4 है तो -4, 5 है तो -5, ऐसे ही n है तो -n। तो फाइनली जब लिखोगे yn तो हमारे पास बनेगा इस तरीके से कुछ, -1 की पावर n-1 इंटू n-1, यहां पे लिख रहा हूं, चलो yn लिखोगे फाइनली -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, सो अनटिल n-1 का फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n। तो इस तरीके से अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसको अच्छे से समझो, कंसेप्ट समझो क्या बोलना चाहता है वो, ठीक है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऐसे अभी तुम्हें पूरा एक चैप्टर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, और अगर इसमें कोई भी डाउट्स तुम्हें पूरे तो पहले एक्सरसाइज खत्म करने हैं, कोशिश करना कि इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म करना, और अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले, अभी डिफरेंशिएशन सीखा है तो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो पहला चैप्टर अपना नेक्स्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पूरा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करो, कोई भी डाउट से पूछो, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी है पूरा बोर्ड्स का खत्म करो, ठीक है। चल यहीं पे खत्म करते हैं, आज थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर खत्म करने का प्लान था मेरा आज ही, तो खत्म कर ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, हैव अ गुड डे, एंजॉय।